हे गाइस, हैप्पी संडे सभी भाई लोगों को। भाई संडे जो है वो भाई मौज मस्ती से बीतना चाहिए। लेट उठे हो गए आप, मस्त खाओ पियो ऐश करो, लेट के मेरी वीडियो देखो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप मैड्रिड फैन है तो शायद आप थोड़े से टेंशन में होंगे। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ टेंशन किस बात का। मैं देख रहा हूँ यार इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह जो भी बन रही हैं रियल मैड्रिड के इस डिफीट के बाद एथलेटिको मैड्रिड से, जो आई बिलीव भाई बहुत बड़ा डिफीट था आप लोगों के लिए। दिल में चोट पहुंची है बहुत गहरी, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शनरी हो रहे हैं लोग ना। व्हाई आई एम सेइंग दिस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आज बार्सिलोना का भी गेम है, तो भैया बार्सिलोना फैंस हेलो हाय, कैसे हैं आप? ज़्यादा खुश मत होइए, है ना। आज हमारा भी गेम है, हम जीत जाएंगे तो फिर माहौल हो जाएगा। और थोड़े से लक्षण तो लग रहे हैं जीतने के, थोड़ा सा प्रीव्यू भी आपको दूंगा। और पीएसजी में हुई है कुछ इंजरीज, आय हाय हाय, वी गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आज की वीडियो में। अब फिर से आपका सवाल है कि जी भाई आप कहाँ हो, ये क्या कर रहे हो यार, वीडियो उस टाइम पे नहीं आ रही है, आप कार में वीडियो बना रहे हो, बंकर में वीडियो बना रहे हो। यार मैं बिलासपुर आया हुआ हूँ, हमारा हाई कोर्ट है यहाँ पे। हाई कोर्ट में जो है वो थोड़ा सा काम था तो आई एम हियर। प्लस हाई कोर्ट की 25th एनिवर्सरी थी तो वो सेलिब्रेशन भी था, प्लस स्टेट बार का वोटिंग भी है तो वोट भी मुझे देना है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए बिलासपुर आना पड़ा। और यहाँ पे आकर के क्या है, घर में वाईफाई नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है वो स्केड्यूल हो गया है, इसलिए वीडियोस लेट आ रही हैं। इसलिए मैं इधर उधर तुमको भगता हुआ नजर आ रहा हूँ। और मैं कल मजाक मस्ती में बोल दिया था कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है। आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन है केजी भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन है केजी भाई। अरे नहीं हो रही एंगेजमेंट यार, लड़की तो फाइनल नहीं है अभी, तुम लोग तो कुछ भी। एनीवेज मतलब लड़की फाइनल है, लेकिन लड़की के घर वालों ने मुझे फाइनल नहीं किया है, तो वो बात अलग है। बट लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल। सबसे पहले रियल मैड्रिड वर्सेस भाई साहब एथलेटिको मैड्रिड। ओके, सो आई बिलीव आप लोगों ने अभी तक जो है वो भाई ढेर सारे लोगों के जो है वो भाई रिव्यूज देखे लिए होंगे। ठीक है, मैं गेम के नुआंसेस में नहीं घुसने वाला हूं कि ये था वो था। ठीक है, देयर वर सम क्वेश्चनेबल डिसीजंस, जैसे जूड बेलिंगम को स्टार्ट कर देना आउट एंड आउट आफ्टर कमिंग फ्रॉम एन इंजरी, है ना। इतना बड़ा गेम, आप रस्टी हो गए थोड़ा सा। और एथलेटिको मैड्रिड के मिडफील्ड तुम लोग जान रहे हो आजकल अच्छी हो गई है, तो वहाँ जूड बेलिंगम को भेज देना वॉज थोड़ा सा क्वेश्चनेबल। उसके बाद गुलर को सब आउट कर देना, फिर जब अटैक मारना तो रॉड्रिगो, विनीशियस, एम्बापे सब लेफ्ट विंग से ही चल रहे हैं, राइट विंग से कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मास्टेरानो अपना दिमाग खो चुका था और डिफेंसिव वीकनेस जो है वो भाई रियल मैड्रिड की एक्सपोज हो गई हैं। ये सब चीजें हैं जो निचोड़ निकल कर के आई इस गेम से। लेकिन मेरा क्या निचोड़ है, मैं क्या मान रहा हूं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शनरी हो जा रहे हैं। लोग इंटरनेट में वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि भाई शाबी बॉल एक्सपोज्ड, शाबी बॉल को भाभी बॉल बना दिया भाई एथलेटिको मैड्रिड ने। मैं नहीं मानता ये सब चीजें। ठीक है, मेरा मानना ये है इस गेम से रियल मैड्रिड के लिए या तो विन है या तो लन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लन है इस गेम से। शाबी अलोंसो के लिए केवल विन ही विन है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो मैं तुमको बता रहा हूं। आई बिलीव दिस वाज द फर्स्ट शाबी अलोंसो का गेम रियल मैड्रिड में जहां उसने इतना सारा प्रेशर एक बार में जो है वो फेस किया। इतना सारा जो है वो भाई एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में जा करके एक जो है वो भाई अर्ली गोल कंसीड करके ले दे के कमबैक कर लिया। उसके बाद फिर गोल खा ले रहे हैं तो प्रेशर आ गया कि अब हमको रेमोंटाडा करना है, हमको जो है वो भाई अब अटैक मारना है। तो थोड़े से सब सब्स्टिट्यूशंस भी तो उसने अजीब टाइप जो है वो कर दिए। प्लस हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, ऊपर से प्रेशर। भाई इनएक्सपीरियंस ही कोच है, क्या एक्सपीरियंस किया है उसने, चलो मुझे बताओ। खेला उसने बायर लेवरक्यूसन के साथ, है ना। लेकिन ये रियल मैड्रिड है, अब डर्बी खेलने गए हो और दैट टू अगेंस्ट एक एक्सपीरियंस कोच जिसका नाम है डिएगो सिमियोने। तो आई बिलीव भाई ये एक बहुत ही हॉस्टाइल इन्वायरमेंट था फॉर शाबी अलोंसो, जहाँ पे इतने सारे लेयर्स में कॉम्प्लेक्सिसिटी जो है ना वो शाबी अलोंसो ने अपने लाइफ में पहली बार फेस करी, जो वो आगे भी फेस करेगा एज अ मैड्रिड मैनेजर, क्योंकि ऑब्वियसली वो रियल मैड्रिड है। आप ऐसे इन्वायरमेंट, आप ऐसे सिचुएशंस एक्सपीरियंस मैनेजर्स के खिलाफ फेस करोगे यूसीएल में। तो इस गेम से ना मुझे ऐसा लगता है कि शाबी अलोंसो जो है वो लर्न करने वाले हैं। शाबी अलोंसो जो है वो चेंजेस करने वाले हैं अपने टीम में। क्योंकि तुम देखो ना यार, लोग ये कह रहे हैं कि शाबी अलोंसो की बॉल एक्सपोज्ड हो चुकी है, उनको लग रहा है कि भाई अब रियल मैड्रिड कुछ भी नहीं जीतेगी इस सीजन में। मैड्रिड फैंस आर सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स यार, बल्कि मैं नहीं बिलीव करता इसमें। मेरा मानना ये है कि शाबी अलोंसो ना ये जो गेम रहा उसे बहुत कुछ सीखने वाला है। वो सीखने वाला है कि यार क्रॉसेस जब हमको डलते हैं तो हमको जो है वो लंबी डिफेंडर्स चाहिए। मैं कैसे जो है वो भाई इन सब चीज़ों को भी रोकूं, मैं कैसे जो है वो भाई अपने प्लेयर्स को सिखाऊं कि क्रॉसेस भी आपको जो है वो भाई निकालना है। ये एक एस्पेक्ट मुझसे छूट गया था ट्रेनिंग में, मुझे ये सिखाना है अपने लॉन्डो को, है ना। मैं कैसे हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में जो है वो ज़्यादा अच्छे से अपने आप को जो है वो भाई
रख सकता हूँ काम, मैं कैसे जो है भाई हॉस्टल इन्वायरमेंट में अच्छे सब्स्टिट्यूशंस डाल सकता हूँ। सो ये सब चीज़ें हैं जो शाबी अलोंसो कल के गेम से सीखे होंगे, है ना। उनके डिफेंडर्स सीखे होंगे, उनके प्लेयर्स सीखे होंगे। कल कैरारेस के लिए बहुत बड़ा गेम मेरे हिसाब से, क्योंकि कैरारेस को छोटे सिमियोने ने काफ़ी ज़्यादा हैरेस किया, तो वो भी बहुत कुछ सीखा होगा कल के गेम से। तो मेरा मानना ये है कि इतने अर्ली इन दी सीज़न आप 5-2 अगर हारते हो, इससे आप लीग नहीं हारने वाले हो। ठीक है, एक जो है वो भाई मोरल सपोर्ट डाउन हुआ बिकॉज आप एक डर्बी खेलने गए थे और वहाँ पे आप हार करके आ गए हो, बट इस डिफीट से क्या आप ला लीगा हारने वाले हो? ऑब्वियसली नॉट। देयर आर सो मेनी मैचेस लेफ्ट, पूरा सीजन बचा हुआ है यार, ये तो स्टार्ट ऑफ द सीजन है। नो मैटर व्हाट, आप पहला मैच क्यों ना एथलेटिको मैड्रिड से हार गए हो, आप 8 गेम्स अनबीटन घुसे हो इस गेम में यार, ये एक बहुत बड़ी बात है। शाबी बॉल एक्सपोज्ड, काहे का एक्सपोज्ड भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आया। वो एक्सपोज हुआ है तो वो उन सब चीजों से सीखेगा भाई। मैं तो बोलता हूँ ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये लॉस रियल मैड्रिड के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर एक्सपोज होना रहता ना तो भाई एथलेटिको मैड्रिड केवल 2 गेम्स ला लीगा में जीत करके आई है और रियल मैड्रिड से ये गेम जीत ली। अब मेरी बात को समझना, रियल मैड्रिड क्यों जो है वो भाई एक भी गेम नहीं हारी जैसे एथलेटिको मैड्रिड हारी, रियल मैड्रिड एक भी गेम ड्रॉ क्यों नहीं करी जैसे बार्सिलोना ने एक गेम ड्रॉ किया? तो भाई शाबी अलोंसो की बॉल इज वेरी गुड। आई बिलीव इस लॉस से ही हैज़ टू लर्न अ लॉट, एंड इस लॉस से वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा विच विल हेल्प हिम टू शेप हिज टीम टू विन मोर ट्रॉफीज इन दी अपकमिंग सीजन। भाई पूरा सीजन बचा हुआ है यार, एक मैच शुरुआत में हार लेने से कुछ नहीं होता है, और आई बिलीव ये लॉस शाबी अलोंसो की टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और आई बिलीव दैट शाबी अलोंसो विल डू रियली वेरी गुड विद रियल मैड्रिड। नाउ आई विल गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर दिस, दैट मैं शाबी अलोंसो की इतनी तारीफ कैसे कर दे रहा हूँ एंड सो, बट दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज व्हाट I felt that ये loss is a blessing in disguise for Real Madrid. He is gonna learn only from this loss यार। और शाबी अलोंसो जैसा मैनेजर है, मुझे पता है कि भाई वो इन सब लॉस से ना सीख करके अपने अगले मैचेस में जो है वो भाई चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा, इम्प्रूव करेगा, एंड ही विल डू रियली वेरी गुड विद रियल मैड्रिड। सो ये मेरा मानना है। पीपल आर गेटिंग अ लॉट भाई रिएक्शनरी ओवर दिस लॉस, एंड आई बिलीव इतना रिएक्शनरी होने की ज़रूरत नहीं है। यू गाइस प्लेड वेल, यू गाइस स्कोर्ड 2 गोल्स, ठीक है, 2 गोल्स आपने जो है वो कमाल के मारे। एम्बाप्पे इज इन कमाल का फॉर्म। जो दूसरा गोल था वो एम्बाप्पे का रन काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा। एंड देन फिर जो बात आ रही है, आपने जो गोल्स खाई है, एक तो जूलियन अल्वारेज का फ्री किक, मेरे ख्याल से जॉन लपोर्ता का जो है वो भाई पसीना छूट गया होगा जूलियन अल्वारेज का ये परफॉर्मेंस देख करके। उसके बाद फिर आप लोगों ने ग्रीजमैन का गोल खाया जो एकदम आखिरी मोमेंट में था जब रियल मैड्रिड गोल मारने की कोशिश कर रही थी, तो उस गोल को तो आराम से रोका जा सकता है इन नॉर्मल प्ले। एंड देन फिर आपने जो 3 गोल्स खाए वो हेडर ही थे आई बिलीव, है ना। 1-2 गोल अगर इधर उधर हुआ होगा तो मुझे माफ़ करना दोस्तों, ऑब्वियसली मेरे दिमाग में अब कितना ही चीज़ें स्टोर हो पाएगी, बट आपने जो गोल्स खाए वो हेडर्स थे, सेट पीसेस से थे, जो मेरे ख्याल से इस गेम के बाद शाबी अलोंसो डेफिनेटली इंप्रूव करने वाला है, और जिस टाइप का मैनेजर है वो इंप्रूव करेगा भाई। तो मेरा ये मानना है, आप लोग ज़्यादा रिएक्शनरी मत होइए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना गेम अगेंस्ट रियल सोसिएडाड। तो दोस्तों बार्सिलोना वालों, आज हमारा भी गेम है भाई, और मैं बहुत सैड हूँ दोस्तों, मैं इसका लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। भाई मेरे घर में वाईफाई नहीं है तो मैं कैसे लाइव स्ट्रीम कर पाऊंगा। लेकिन ना बड़े भाई एक चीज़ मैं तेरे को बता रहा हूँ, आज जो गेम है अगर बार्सिलोना जीत जाती है तो टॉप ऑफ द टेबल चले जाएगी ये। और ये गेम जीतने के पूरे जो है वो आसार भी नजर आ रहे हैं। वाई एम सेइंग दिस बिकॉज देखें रियल सोसिएडाड की फॉर्म इज़ नॉट रियली वेरी गुड, है ना। रियल मैड्रिड की जो है वो रियल सोसिएडाड की जो फॉर्म है उसमें जो है वो भाई दे हैव नॉट बीन वेरी गुड इस सीज़न में। लॉस ड्रॉ और विन, एक ऐसा जो है वो भाई इनका ग्राफ मुझे याद है जहाँ तक है। इस लॉसेस में एक रियल बेटिस के खिलाफ बड़ा लॉस था, एक रियल मैड्रिड के खिलाफ भी लॉस इंक्लूडेड है ना, और फिर ड्रॉस जो है वो उनके शुरुआत ऑफ द सीजन में रहा। तो दे आर नॉट एंटरिंग दिस गेम विद अ वेरी गुड जो है भाई फॉर्म। द लास्ट गेम ओनली भाई साहब दे वॉन अगेंस्ट मायोर्का, वो भी जो है वो भाई 1-0 के जो है वो भाई मार्जिन से। तो रियल सोसिएडाड की फॉर्म बहुत बेकार चल रही है। ऑन द अदर हैंड हमारी फॉर्म तुम लोग देख ही रहे हो भाई, वी आर ऑल्सो अनबीटन। केवल एक ही मैच जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया था ला लीगा में, उसके अलावा हम हर एक मैच जीते हैं। और इस गेम में तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि लमीन यमाल और आपका अलेक्जेंड्रो बाल्दे जो है वो शायद फ्रॉम दी बेंच अपन को देखते हुए नजर आए, बट ऑब्वियसली रफीनिया इज आउट, जॉन गार्सिया इज आउट, बाकी गावी वगैरह टर स्टेगन सब तो तुम लोगों को पता ही, लोग जो बाहर हैं ही। तो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिंस रियल सोसिएडाड की फॉर्म काफ़ी बेकार है, पिछले सीजन दे फिनिश्ड 11th, और उनकी टीम में जो है वो भाई ऐसा इन्फोर्समेंट भी जो है वो भाई ऐसी हुई नहीं है।
तो मुझको नहीं लगता कि रियल सोसिएडाड भाई ये गेम निकाल करके लेकर के आएगी अपने पास। हम लोग ये गेम जीतने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ये और एक और बात मैं तुमको ये भी बता दूं, रियल सोसिएडाड के पास लेकिन ऐसा नहीं है कि सब टट्टी प्लेयर है। रियल सोसिएडाड के पास ओरियज़ाबाल है, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर, आई एम बिग फैन ऑफ हिम। और उसके बाद फिर कूबो है, तो कूबो का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद फिर मिडफील्ड में सोलर है इनके पास, सोलर, तो उसका भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो भाई दे हैव गुड प्लेयर्स, दे कैन अटैक, दे कैन जो है वो भाई स्कोर सम गोल्स। बट कूबो को हम ना कितना भी लीथल कूबो क्यों ना दिखाओ ला लीगा में हर सीज़न, हमने उसको जो है भाई रोक लिए हैं, हम उसको हमेशा से रोकने में जो है वो सक्षम रहे हैं। तो मुझे कूबो से सच बहुत ज़्यादा डर नहीं है। तो ये कहानी है भाई रियल सोसिएडाड वर्सेस बार्सिलोना की, जिसमें मेरा बिलीव ये है कि भाई बार्सिलोना जो है वो अपना गेम निकाल करके ले आएगी और हम जो है वो जीत जाएंगे। 3-1 इज़ माई प्रेडिक्शन। बाकी लेट्स टॉक अबाउट PSG। तो देखें दोस्तों, PSG का गेम बार्सिलोना से होने वाला है बहुत जल्द, अक्टूबर में, तुमको पता है। और जितना बड़ा गेम ये अपन को लग रहा था उतना बड़ा गेम अपन को होते नज़र नहीं आएगा, बिकॉज यार PSG में बहुत सारी इंजरीज भी हो गई हैं, बार्सिलोना में भी बहुत सारी इंजरीज है। तो PSG में अब कल के गेम में जो उनके बचे कुछ जो है भाई अच्छे प्लेयर्स बचे थे, डेम्बेले तो आउट है, दजीरे दुए आउट है ना, आपका मार्किनियोज आउट है। सो ये बड़े बड़े प्लेयर्स तो PSG में पहले से ही आउट थे। बट यहाँ पे भाई साहब आपका फिर से इंजरी हो गई है, क्वारात्स्खेलिया आउट हो गया है कल के गेम में, विटिनिया भी जो है वो आउट हो गया है। तो ये दिक्कत वाली बात है फॉर PSG भाई। हमारे तरफ भी देखो, रफीनिया आउट हो गया, जॉन गार्सिया आउट हो गया। सो ये गेम में अब उतना मज़ा नहीं आने वाला है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, दो बड़े जो है वो नाम आपस में भिड़ने वाले हैं। और एट द करंट फॉर्म विद ऑल द इंजरीज कीपिंग इन माइंड, बार्सिलोना के पास चांस तो है भाई PSG को हराने का। लेकिन वही बात आ जाती है ना यार, लीग स्टेज में आप हरा करके पॉइंट्स ले करके क्या ही कर दोगे। हराना, नॉकआउट में हराओ, सालों को बाहर करो, तब दिल को ठंडक मिलेगी। लेकिन भाई ये जो थोड़ा सा हुआ ना, वो थोड़ा सा मज़ेदार नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों मेरी आज की वीडियो, सॉरी आजकल वीडियोज़ ऐसी जो है वो भाई आपको देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हूँ। बट विल ट्राई टू डू और अच्छे तरीके से भाई साहब वीडियोस को। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, पीस, बाय बाय, टाटा।